इसको करते हैं बाई फेस, अगर वो इंक्लाइंड हो तो उसको हमको वर्क प्लान इसके थ्रू हम बना सकते हैं, वो आराम से सेव हो सकता है। ठीक है ना, सारी चीजें देखो, ये देखो इसमें प्लेस करके ऊपर बना रहा है तो वो ऊपर बनेगा, लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे तो वो हम जो भी चीज बनाएंगे वो नीचे जहां पर वो प्लान हमारा रहेगा वो वहां पर बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या बनाता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ छोटा सा और मैंने इसको बना दिया। जैसे ही मैंने इसको बनाया, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्रिएट फॉर्म, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक सॉलिड फॉर्म और एक व्हाइट फॉर्म। व्हाइट फॉर्म मतलब कि उसमें गड्ढा करता है, सॉलिड फॉर्म मतलब उसको फिल करता है। देखो एक ये सॉलिड फॉर्म हो गया, और अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये व्हाइट फॉर्म है, यानी सॉलिड फॉर्म में हमको डोर बनाने के लिए, कुछ बनाने के लिए ये उसको, जैसे हम कटिंग करने के लिए उसको यूज करते हैं, जैसे ऑटोकैड में आप देखे थे ना वैसे। तो यहाँ पर मैं अभी करता हूँ इसको सॉलिड फॉर्म। जैसे मैंने इसको सॉलिड फॉर्म किया, अब मैं 3D में देखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर एलिवेशन मेरा कहाँ गया, एक मिनट। ठीक है, वैसे हम इसको 3D में देखते हैं। अगर मैं इसको व्यू में जाता हूँ और यहाँ पर देख लेता हूँ हमारा 3D में, तो देखो ये कैसे आ रहा है, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे हमने इसको ओके किया, देखो ये किस तरीके से आया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है, ऐसे आप मैचिंग करोगे, चाहे कोई सी भी डिजाइन बनाओगे। अभी मैं एक छोटा सा एक और डिजाइन बनाऊंगा, इससे आप पर्दे बना सकते हो, रूफिंग कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। अब हम इसमें आते हैं वॉल में। वॉल में देखो वॉल बाई फेस है। ठीक है, वॉल बाई फेस है, तो इसमें यूज होती है वॉल बाई फेस। ये देखो ये पूरा मैचिंग से बना है, उसमें हम किसी भी वॉल को हम यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, अब क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं इस फेस को क्लिक कर दिया तो देखो वॉल में कन्वर्ट हो गई। इस फेस को क्लिक करूंगा, ये वॉल में कन्वर्ट हो गई। इस फेस को क्लिक करूंगा, ये वॉल में कन्वर्ट हो गई। यानी हम जैसी भी डिजाइन बनाएंगे उसको हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, यानी हमारे वॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे हम उसको दूसरी भी वॉल में, देखो मैं वो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा जगह मिले। मैंने इसको फिनिश किया, मैं आ गया फिर से हमारे 3D में। एक मिनट है, व्यू में आया, या मैं 3D में आया। अब देखो मैं क्या करूंगा, वॉल लूंगा, वॉल पे आप जाओगे, वॉल बाई फेस को क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी कौन सा चल रहा है, ये चल रही है वॉल बाई फेस। मैं नीचे आता हूँ, जरूरी नहीं कि हमको वही फॉल लेनी है, हमने ले ली है कर्टन वॉल या स्टोर फ्रंट, हम इसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो ये हो गई हमारी कर्टन। यानी एक तरह से आपको ये एडवांस की तरह आप काम करोगे, आपको इसको बनानी नहीं पड़ेगी, सारी चीजें वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, किसको, वो मैचिंग को। और मैचिंग से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जरूरी नहीं, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, वीडियो देखेंगे तो आप उससे सारी चीजें, इस मैचिंग से आप अगर डिजाइन करना चाहो कुछ ऑटोमोटिव स्ट्रक्चर्स को, तो वो भी बन जाएंगे, जैसे कि कार या वो सब, ये सब चीजें इससे बन सकती हैं। लेकिन हम उसमें नहीं है, हम आर्किटेक्चर वाले पार्ट में यूज करते हैं, तो हम घर की डिजाइन का उसका यूज करते हैं। तो ऐसे आप उसको बना सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं फिर से जाता हूँ मैचिंग में, मैंने मैचिंग में गया, अब मैं मैचिंग में फिर क्या करता हूँ, एक और प्लेस करता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रूफ के लिए कर दिया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, अभी इस पॉइंट से ले रहा हूँ। देखो इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट से लिया और इस पॉइंट पे इसको क्लिक कर दिया, तो देखो ये हमारा यहाँ पर बना। अब मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, मैंने सॉलिड फॉर्म में उसको क्लिक किया और इसको सेट करता हूँ थोड़ा सा नीचे कि हमारा रूफ बन जाए। ये हो गया हमारा क्लिक। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओके करूंगा। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ और बाहर निकलता हूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ आर्किटेक्चरल में, यहाँ रूफ है, रूफ बाई फेस। जैसे भी रूफ बनाऊंगा यहाँ पर क्लिक कर दूंगा यहाँ आके, तो ये मेरी रूफ में कन्वर्ट हो गई, ये हो गई रूफ में कन्वर्ट। ठीक है, अभी चाहे वो नीचे वाली करो चाहे ऊपर वाली करो, ये इतनी मोटी क्यों आई है, क्योंकि वो मोटी है। ठीक है, यहाँ से करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गई क्योंकि हमारी साइज इसकी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना। हम अभी साइज नाप के नहीं कर रहे, ये हमारी कन्वर्टिंग के लिए रहती है। सारी चीजें आप इसको कर सकते हैं। रूफ का कैसा भी आपको चाहिए, फेस से बनाओ चाहे आप उससे बनाओ, रूफ बाई फेस, तो ये इससे करोगे, या फिर आप किस पे जाओगे, रूफ बाई फेस पे ही आओगे। और हमारा याद है क्या, बाई फेस सॉफिट, सॉफिट का यूज करोगे, सॉफिट तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो आपका देख लिया करो हमेशा, उसमें अगर भूल जाते हैं तो उस पर आपका ये आएगा। ये देखो ऐसे आपने इस तरीके से बनाया और उसको बस क्लिक करना है, ये सारा काम आपका वो कर देता है। जैसे हम इस पे आते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये प्लस में आया और ये हमारा इसको बना दिया, एंटर। और फिर हम मैचिंग करते हैं, दोबारा दोबारा मैचिंग में आते हैं और फिर उसको भी हम अलग से और बनाना चाहे तो और बना सकते हैं, यानी हमको उसमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एंटर करते हो, ठीक है, अभी यहाँ से नहीं होगा क्योंकि मैंने डबल एंटर कर दिया है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें कि आप जो भी चीजें बनाना चाहते हो वो सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। और क्या है इसमें टॉपिक, और क्या है, फ्लोर रूफ। ठीक है, फ्लोर रूफ है। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कंट्रोल जेड,
अब आता है फ्लोर के लिए। तो फ्लोर के लिए अगर आप अपने इसको ध्यान से देखें, मैं तो क्लिक करता हूँ तो एक तरह से फ्लोर के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मैंने जो मैशिंग बनाई है, मैंने इसकी वॉल नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ पूरे को मैशिंग में ले लिया है। अगर हम फ्लोर में आते हैं, फ्लोर में तो ये बाई फेस है फ्लोर, तो ये अपने अकॉर्डिंग उसको क्लिक करेगा। अभी यहाँ पर क्लिक नहीं करेगा, जो क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि ये हमारी सेलेक्ट मल्टीपल में अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसको हमको देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने जो बनाया है वो लेवल में नहीं है। हमेशा लेवल का ध्यान रखना। आप जब भी कुछ बनाओ, हमारी मैचिंग में आते हैं, फिर से हम हमेशा लेवल का ध्यान रखना। तो मैंने पहले ही आपको बताया कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला लेवल, आपका लेवल का है, लेवल सेट करना। दूसरा लूप बनाना, ठीक है, ये और वर्क प्लान सेट करना। ये 3 चीज आप करोगे तो वो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब तो मैं फिर से आता हूँ मॉडलिंग प्लेस पे। यहाँ मैचिंग 1 हो रहा है क्योंकि हमने सारी मैचिंग डिलीट कर दी है। अब सपोज मैं यहाँ कुछ बनाता हूँ या एक वॉल बनाऊंगा, तो यहाँ पर उसको हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले मैं वॉल बना लेता हूँ, है ना, ये इसी में बना लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से किया और इसके मैंने अंदर कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, सॉलिड फॉर्म में ले लेता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया और मैं क्या करता हूँ, व्यू में जाके मेरा इसमें आता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से अंदर वाला फ्लोर बना है, ठीक है। ये क्या बना है, अंदर वाला मेरा वो बना है। तो इसको अब देखो क्या करेंगे, क्यों अंदर वाला बना है, क्योंकि ये सिंगल लूप में है ना, ये सिंगल लूप में है, तो ये एक एक अंदर वाला बनेगा। अब अगर हम इसका नीचे देखेंगे तो नीचे अब ये बनेगा नहीं, देखिए सिंगल अगर ऐसे टच करोगे तो अब आया, ये आया एक फ्लोर, है ना। तो ये आया, ऐसे आपको ध्यान से टच करना पड़ेगा उसको और फिर आप इसको क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी ड्रॉ होगी, ठीक है। सारी चीजें आपको ड्रॉ करना, फिर आपको कहाँ जाना है, वहीं जाना है आपको। इसको ओके करके, ओके करोगे तो वहां चले जाओगे, या फिर इसको क्लिक करोगे। आपको अगर इसमें वो डिजाइन करना है, एडिट प्लेस पे जाओगे। एडिट प्लेस में जैसे ही आते हो आप दूसरी जहां से क्या लोगे, रेक्टेंगल लोगे या जो भी चीज आपको लेना है। मैंने इसमें यहाँ पर रेक्टेंगल लिया और इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिएट वॉइड, वॉइड को ले लूंगा। वॉइड यहाँ पर देखो अभी नीचे जा रहा है, मैंने इसको ऊपर लिया, ये यहाँ तक होना चाहिए और इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने इसको ओके कर रहा तो क्या बोल रहा है, डिलीट दिस मास हैज नो सॉलिड ज्योमेट्री, है ना। इस मास की हमारी सॉलिड ज्योमेट्री नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो रहा है, डिलीट एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड ज्योमेट्री बनानी पड़ती है। देखो क्या है, ये कभी कभी एरर्स आते हैं, हम इसको देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा हूँ, मैचिंग में आ रहे हैं, आपके मास में आएंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर, यहाँ से हमने क्या ले लिया है, जो भी चीजें पहले अपन को वो फ्लोर प्लान बनाना चाहिए, वैसे अपन नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको बनाएंगे जैसे भी आपको बनाना है। ठीक है, ये हमने बनाया, इसको हमने क्या कर दिया, सॉलिड फॉर्म में क्लिक कर दिया। अब ये क्या है, ढंग से नहीं बना है, एक मिनट होल्ड करना, ढंग से नहीं हो रहा है। आप लेवल 1 में जाके करो जो भी काम करना है, ठीक है। मैंने इसको बना दिया, ठीक है। क्रिएट सॉलिड फॉर्म, जैसे इसने इसको क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 3D में आता हूँ, व्यू में, और इसको मैं सेटअप देखता हूँ इसका कि यहाँ तक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारा जो उसमें ओके करूँगा और इसको मैंने कर दिया है एक वॉल, वॉल कर दो, या जो भी चीज़ आपको बनाना है वो सारी चीज़ें आप इसको कर सकते हो। मैंने इसको वॉल कर दिया, कहाँ गया हमारा वॉल बाई फेस, और इसमें जाके हमने नीचे यहाँ पर गए स्टोर फ्रंट, तो हमने स्टोर फ्रंट को ही क्लिक किया और यहाँ पर आ जाते हैं, हमने इसको बना दिया, ठीक है। ये हमारा सॉलिड वो बन चुका है, ठीक है। ये हमारा सॉलिड में आ गया, हर चीज सॉलिड में आनी है, ठीक है। बाई फेस है, बाई वो है, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, और कुछ बनाना है इसको, तो आप इसको एडिट करोगे। जैसे आप एडिट में जाते हो, मास फ्लोर जो भी चीजें हैं, आप एडिट में जाओगे और उसको एडिट करोगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर राइट में, जैसे राइट में आते हो आप इसको एडिट करोगे। यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से यहाँ क्लिक किया और इसको क्या करता हूँ, क्रिएट फॉर्म। मैंने इसको क्या ले लिया, वॉइड, जैसे आपने सॉलिड में लिया, मैंने इसको वॉइड में ले लिया। जैसे मैं इसको वाइड में लेता हूँ तो फिर से मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका ये वाला पॉइंट पीछे वाला, और इसको थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ। तो ये तो अभी इसमें सेलेक्ट हो रहा है, इसका बैक पॉइंट अब हमारा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसका फ्रंट पॉइंट ये भी लेते हैं और इसको थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, फिर पूरा सेलेक्ट हो रहा है हमारा। एक मिनट है ना, ये दोनों हो रहा है, वो दोनों एक साथ हो गया है, चलो कोई बात नहीं। हम फिर से इसको थोड़ा सा टॉप में आते हैं, या तो इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है।
क्योंकि अगर आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो बहुत दिक्कत करता है, सिंगल सिंगल बना के करेंगे तो उतना दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, मैं इसको फिर से मेरे को करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग अलग दे रहा है ऑप्शन, एक साथ कर दिया ना दोनों को, तो वो चीजें हमें इसको सही से करनी है। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी एक ही हमने उसमें किया है ना, तो ये सारी चीजें उसमें हट जाएंगी। ठीक है, हम इस पे अभी लेके आ जा रहे हैं, इसको हमने इसको क्लिक किया और इसको हम क्या कर लेते हैं, फिर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसको आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, हमने उसको फिर से उसी को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर हम फिर से इस पे हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इसको हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से बनाया। जैसे मैं इसको करता हूँ और यहाँ पर सॉलिड फॉर्म करता हूँ, तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आया। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ से क्लिक करोगे और इसको अंदर ले जाओगे या बाहर रखोगे, जो भी आपको रखना है। और ये वाले पॉइंट को हम फिर से क्लिक करते हैं। अब देखो ये इसके साथ फिर से सेलेक्ट होने का पूरा का पूरा, तो हम क्या कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे। जैसे हम फिनिश करते हैं तो क्या बोल रहा है, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग को हम इग्नोर कर देते हैं और ये हमारा रेडी हो जाता है। ये हमारा इस तरीके से रेडी होता है। ठीक है, तो ऐसे हमको उसको बनाना है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे वॉल पे आते हैं। वॉल पे आओगे आप तो वॉल बाई फेशियल लोगे, जो भी लोगे वो आप यहाँ पर फिट करोगे। मैंने यहाँ पर फिट कर दिया वॉल बाई फेशिया, तो आप ऐसे इसको करेंगे। इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना है। जैसे हमारे इसको वॉल लेके देखो ये कटा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारी दूसरी फेस बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें डिजाइन कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, चाहे हम जैसा चाहे वैसा उसमें कटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक हुआ। और वॉल में क्या था, वॉल फेशिया, वॉल 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 कटिंग के लिए। ठीक है, अब आता है एक और तरीका, अगर आप और देखोगे इसको मास्क का, एक आखिरी तरीका और बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉल बनाएंगे, वॉल मास्किंग में जा रहे हैं। मास्किंग में जाता हूँ और मैं यहाँ पर क्रिएट मास्क में आता हूँ। यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन हो गया है। अभी हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बस सिंपल सा यहाँ से एक हम ले लेते हैं एसपी लाइन या हम पॉली लाइन लेंगे, जो भी लेना है हमको। ये हमारी पॉली लाइन है, जो भी है। तो हम प्लेस लाइन है उसको हम ऐसे करके कुछ यहाँ से ले लिए। ठीक है, जैसा आपको चाहिए एसपी लाइन, पॉली लाइन, जो भी है आप उसको ले लीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए। ये आपका एक बना। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ पर देखूंगा, पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके फ्रंट में आता हूँ। मैं इसके फ्रंट में आया तो देखो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो पीछे में इसको कुछ नहीं है मेरा यहाँ पर क्या करने के लिए, इसको मेरे को कॉपी करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। हमको पहले बनाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कई बार हमारा कॉपी नहीं होता, ये ध्यान रखना। कॉपी करूंगा, इसका पिक पॉइंट लूंगा, पिक पॉइंट मेरे को यहाँ नहीं मिल रहा है और ऊपर जा रहा है, तो मैं इसको कंस्ट्रेंट को हटा दूंगा, मल्टीपल कर लूंगा। जैसे मैंने इसको कर दिया तो यहाँ पर एक है ना, फिर मैं इसको क्या करूंगा, फिर कंस्ट्रेंट हटाऊंगा, फिर मैं इसको यहाँ पर 2 कर दूंगा, फिर मैं कंस्ट्रेंट हटाऊंगा, फिर मैं यहाँ इसको 3 कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको क्या आता हूँ, सामने आता हूँ, यहाँ पर ये मेरी बनी हुई है। मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके सॉलिड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो इस तरह से ये बन जाती है। हमको जो भी चीजें बनानी है हम उसका यूज करेंगे किससे, मैशिंग से, माशिंग से। ठीक है, तो इसका हम यूज ऐसे करेंगे। अब सपोज अगर मैं देखूं माशिंग में एक क्या था, ये हो गया, एक और टॉपिक होगा ना, इसमें टॉपिक नहीं दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा एक मशीन से हो गया। अब हम अगर इसमें यहाँ पर देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक सर्कल बनाया इस पॉइंट पे, मैंने एक सर्कल बनाया छोटा, फिर एक सर्कल और बनाया इसका बड़ा, फिर एक सर्कल और बनाया थोड़ा सा मिडिल, और एक सर्कल और बनाया इससे थोड़ा सा छोटा। अब मैं क्या करूंगा, इनको पहले वाले सर्कल को, ये वाले सर्कल को मैंने क्लिक कर दिया और मैं चला गया राइट में। मैं क्या करूंगा, इसको M4 मूव पे जाऊंगा। जैसे मैं मूव पे जाता हूँ तो देखो ये ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं देगा। मैं अगर इसको करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये नहीं देगा, तो मेरे को कॉपी ही करना पड़ेगा। मेरे को कॉपी में जाऊंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो ये मेरा एक हो गया। ठीक है, ठीक है, ये मेरा एक हो गया। मैं फिर आता हूँ, थोड़ा सा तिरछा करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर नीचे आऊंगा और फिर इसको कॉपी करूंगा। देखो बनाने का टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा आ गया, मैंने इसको यहाँ कर दिया।
ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा, है ना, ये मेरा बन चुका है, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ये भी मेरा हो चुका है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये वाला इसको मैंने क्लिक किया, फिर राइट में आऊंगा और फिर यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। तो बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप उसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। मैं जो सिंपल मेथड है आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप रेफरेंस प्लान उसका यूज करोगे। मैंने इसको यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया मैंने इसको, तो देखो अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हम देखेंगे ये हो चुका है और ये इस तरीके से हमारा बन गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट फॉर्म में जाएंगे, तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, बाहर जाता हूँ, वॉल में जाता हूँ, वॉल को मैंने पकड़ लिया कि वॉल में वॉल आर्किटेक्चर, और इसको यहाँ पर ये इसमें है, मैंने इससे हटा दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको जेनरिक वॉल ले लिए और यहाँ पर इसको हम सॉरी वॉल बाई आर्किटेक्चर, वॉल बाई फेशिया पे जाना है, पहले फेशिया पे जाना, उसके अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इधर क्लिक किया और ये मैंने इधर क्लिक किया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से मॉडल बन गया। अगर आप इसको 3D में देखेंगे तो देखो रियलिस्टिक में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब ऐसा डिजाइन बनाना तो मुश्किल है, तो वो हम ऐसे तैयार करके सारी चीजें हम बनाते हैं। ये देखो अंदर से खोखला है, देखो नीचे तक खोखला है, ठीक है, दिख रहा है ना, तो ऐसा ये बनता है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, तो ऐसा आप बना सकते हो। मैंने आपको टेक्निक बता दी है, अब आप बनाते रहेंगे कि आप कैसे बनाओगे। ठीक है, आप इसमें जहाज वहाज जो भी बनाना है वो बना लेंगे। फिर आता है आपका सीट। देखो छोटा सा टॉपिक है सीट का, बहुत जल्दी खत्म करते हैं। मैं आज किसी भी एंगल में आपको 2 बजे तक सॉरी 1 बजे तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को आज बहुत सारा खींचना है, कल का बहुत बच गया था। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई, सॉरी, यानी मैं रेडी था लेकिन आप लोगों के पास वो नहीं पहुंच पाया था इनविटेशन, तो कोई नहीं आ पाए थे, मुझे ध्यान नहीं रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक थे सीट। अब हम आते हैं सीट में, सबसे पहले हम कुछ बना लेते हैं, हमारे पास अभी कुछ यहाँ है नहीं, हम यहाँ पर कुछ बनाते हैं। तो मैं आता हूँ लेवल 1 पे, मैंने लेवल 1 पे क्लिक किया। मैं क्या करता हूँ, एक मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ, आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपके काम आएगा। ठीक है, ये मैंने एक वॉल ली, मैंने ये वॉल बना ली, ठीक है, मैंने वॉल बना ली, बहुत बड़ा वो बना है ना? तो ये हमारी वॉल बन गई। ये मेरा एक और कुछ यहाँ पर बना लेता हूँ मैं छोटा सा, ये हमारा ये बन गया है। अब मैं आता हूँ डोर पे, मैं सिंपल डोर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। सिंपली मैं आता हूँ विंडो पे। अभी हम हाइट माइट नहीं चेक कर रहे हैं, विंडो की हाइट चेक की जाती है, सारी चीजें, है ना। मैंने अभी इसको लगा दिया है ऐसे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, सीट। सीट हम क्यों तैयार करते हैं, देखो सीट हम इसलिए तैयार करते हैं कि कोई भी चीज को हमको प्रिंट करना है, कुछ करना है अच्छे से, तो हम सीट के थ्रू करते हैं। जैसे ऑटोकैड में आप टाइटल ब्लॉग बनाते हो, जिसमें आपका सारा चीजें लिखी होती है, आपके पास ड्राइंग आती है, फिर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, कोई भी चीज का सारी चीजें दी जाती है, वो आप उसका यूज करते हो। तो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं व्यू में जाऊंगा, ये सारी चीजें आपको व्यू में मिलेगी। व्यू पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सीट मिलेगी। एक सीट यहाँ पर प्रीलोडेड है, दूसरी सीटें आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ए मैट्रिक की है, A1 मैट्रिक है, A1 साइज की मेरी। अगर मैं लोड करता हूँ, लोड पे जाऊंगा यहाँ से, तो लोड पे जाऊंगा तो यहाँ पर देखो बहुत सारे टाइटल ब्लॉक के अभी यहाँ पर नहीं दिया है, हमें ढूंढना पड़ेगा। हम ढूंढते हैं लाइब्रेरीज में, तो देखो यहाँ पर हमको मिलेगा नीचे ये टाइटल ब्लॉक। तो ये हमें थोड़े बने बनाए टाइटल ब्लॉक है ऐसे, वो भी हमको मिल सकते हैं। हम उसको एंटर करते हैं, वो हमारा यहाँ आ जाता है और हम उसको ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे वो टाइटल ब्लॉक ओपन हो गया है। ऐसा कुछ टाइटल ब्लॉक होता है ऑटोडेस्क का, हम सारी चीजें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और लिख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ओनर पे क्लिक किया, यहाँ पर सारी चीजें, प्रोजेक्ट नेम, ये सब चीजें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ से कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर हमारा प्लान कैसे लाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर आपका शेड्यूल हो गया है ना, ये सीट हो गया है। सीट जैसे मैं क्लिक करूंगा, ये हमारी सीट है अननेम्ड वाली, ये है ना, ये वाली सीट। ठीक है, तो ये हमारी सीट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर अपने व्यू लेके आऊंगा। तो देखो मेरा पहला व्यू क्या है, मैं लेवल 1 लेके आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखो लेवल 1 मेरा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको क्लिक करते हैं। अब देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है मेरा लेवल 1। ठीक है, मेरा लेवल 1 कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कितना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा ऐसा आ रहा है, मुझे कैसा क्या चाहिए मुझे देखना पड़ेगा। मैं इसमें डबल क्लिक करता हूँ इसके अंदर, और क्या करूंगा, इनको मैं क्लिक करूंगा, ये हमारे जो एलिवेशन पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, और क्या करूंगा, यहाँ पर हाइड करके एक ऑप्शन आएगा, हाइड व्यू। हाइड व्यू में जाएंगे और कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपका सारा चीज वहां से चला जाएगा। ठीक है, आप फिर बाहर क्लिक करेंगे डबल, और यहाँ पर देखेंगे ये चीज है आपका, तो मैं इसको उठा के यहाँ पास में लेके आ जाता हूँ।
ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से आया ब्लॉक की, और ये हमारी जो लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूं, ये हमारा यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर ले आऊं, एक मिनट, ये हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैंने थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ये भी मैं, एक मिनट, इसको क्लिक, ओ सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, उठा के यहाँ लाके यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से व्यू बन गया, जो हम बनाएंगे वो हम यहाँ ला सकते हैं। अब देखो यहाँ हाईलाइट हो रहा है ना, ये हमारा व्यू हाईलाइट हो रहा है, तो ये हमको रीजन हटाना है, हमको पसंद है नहीं, हम क्या करते हैं, इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ हम नीचे देखेंगे, देखो एक क्रॉप रीजन आता है, पहले उसको देखेंगे, क्रॉप रीजन, मैं क्रॉप रीजन और इनको क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो एक रीजन आता है कि हमें कितना चाहिए ये, तो इसको जब हम हटाते हैं तब हम इनको हटा देते हैं ना। व्यू, क्रॉप व्यू को आप रख सकते हो या हटा सकते हो, जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, क्रॉप व्यू ये बचा, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको हटा देता हूँ, ये हमारा रीजन को रखता हूँ, तो हमारा कुछ इस तरीके से बचेगा, ये रीजन जो अंदर का है कि इतना हम दिखा रहे हैं वहां का। कोई एक मिनट, कोई आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे आ गए हैं, तो यहाँ आप इस तरीके से अपने पूरे ड्राइंग को यहाँ लेके आ सकते हैं, सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफिक्स है, ये एक्टिव व्यू है, एक्टिव व्यू में है अभी हम, है ना, एक्टिव व्यू में जाना है हमको, हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये एक्टिव व्यू के अंदर हो गए हम लोग। ठीक है, हमें कितनी क्या चीजें चाहिए हम ऐसे भी क्लिक कर सकते हैं, तो हम इस एक्टिव व्यू को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके हम अंदर जाएंगे और बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, पर हमें वो नहीं करना है, हमें एक चीज में लाना है। अब आपका आता है साउथ और क्या है नॉर्थ, आपका अगर साउथिंग में लेके आते हैं, साउथिंग स्टाइल को, तो वो भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। देखो मैंने साउथिंग को लिया, एलिवेशन, साउथ एलिवेशन, तो अभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने हमारे सारे व्यू को, क्या थे हमारे व्यू, उन व्यू को हमने कर दिया है। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर हमारा F1 और F2, ठीक है, यहाँ पर आया, अब आया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर आ गया है, आपका साउथ व्यू है। ये सारी चीजें आपको उस हिसाब से इसको सेट करना है। हम इसको फिर से क्रॉपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आता हूँ, जैसे हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको तो यहाँ तक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं और ये अपने व्यू को, ये सारी चीजें हम इसको बंद कर देंगे। अगर हम इसको ऊपर करते हैं थोड़ा सा सही चलाने के लिए, हम अलग अलग उसमें करते हैं, उसको सेट करते हैं, हमें सेट करना पड़ेगा उसको सारी चीजों को। और हम इसका स्केल जो हो गया, जैसे कि अगर मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया तो इसका स्केल आप कहाँ से करोगे, यहाँ पर आपको एक स्केल ऑप्शन देता है, ये आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने 50 कर दिया, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा तो ये बड़ा हो गया, है ना, तो मैंने इसको स्केल, और यहाँ नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पर 1500 कर दिया, बाहर आऊंगा तो ये छोटा सा बन गया। तो इस तरीके से आप उसको सेटअप करोगे। ठीक है, कहाँ गया हमारा स्केल, ये बहुत छोटा हो गया, क्लिक करोगे और फिर मैंने इसको बड़ा किया, यहाँ पर 200 कर लिया, ठीक है, और अप्लाई कर दोगे। जैसे ये तो थोड़ा यहाँ आया, अब हम इसको पकड़ के यहाँ पर रख दो। ठीक है, ये सारी चीजें आप उसको कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप अपनी क्या है, ड्राइंग शीट यहाँ पर रख सकते हो। और अगर हमने शेड्यूल बनाया था, अगर वो बचा हो, वैसे तो हमने सबको डिलीट किया तो शेड्यूल भी डिलीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, वो जो हमने वो बनाया था शेड्यूलिंग में, अगर डिलीट नहीं हुआ है तो डोर का डिलीट हो गया, नहीं तो यहाँ पर डोर का हमारा शेड्यूल भी हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें काम करते हैं। अब आपको इसमें कुछ लिखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन वाला है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। ये आप जब टाइटल ब्लॉग बनाओगे तब आप इसको लिख सकते हो। जैसे कि मैं अभी आ रहा हूँ, डबल क्लिक करेंगे इसमें, तो अब यहाँ पर हमारा ये आ गया। ठीक है, ये एक तरह से जमा हुआ वाला है। अगर हम इसको यहाँ क्लिक करते हैं तो देखो उसके अंदर भी आ गया, ये हमारा क्या शेड्यूल बना है। ठीक है, शेड्यूल लाने के लिए अगर आप टाइटल ब्लॉग बनाते हैं, ये शेड्यूल बनाया हुआ उनने, मॉडिफाइड शेड्यूल क्वांटिटी है, तो उसके थ्रू आया। जितना हम डबल क्लिक करेंगे उसके अंदर से अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, सारी चीजें तो मैंने यहाँ से लोड किया उसको कि ये यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो नाम आपका उससे लिखा हुआ टेक्स्ट से, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट नेम, अननेम्ड है जो भी है आप लिख सकते हो, प्रोजेक्ट के नंबर,
डेट और ड्राइंग बाई ऑथर, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो ये सब चीजें। चेकर किसका है बाई, ये सब लिख सकते हो। स्केल डाल सकते हो, है ना, ये स्केल है, अभी अनडिसाइडेबल है। ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, तो ये सब चीजें, ये भी आपका बना बनाया ग्रुप है। ये इसको भी एडिट में जाओगे, फैमिली बना बना के अलग अलग करके यहाँ रखा गया है, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ आओगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आया। अब इस पे क्या करोगे आप, इसको, ये आपका ओरिजिनल की पे एडिट में जाओगे, टेक्स्ट है आपके, तो हम इस पे क्लिक करते फिर से, ये हमको लिखने का ऑप्शन दे दिया, यानी जितना अंदर जाते जाओगे उतना ऑप्शन देगा, हमारा रिबन चेंज होते जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। हम फिर लोड प्रोजेक्ट में जाएंगे, फिर हम लोड प्रोजेक्ट में जाएंगे, जो भी चीजें ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो ऐसे आप सीट को अपने हिसाब से कर सकते हो। अब अगर जैसे हम सीट से बाहर निकल गए, मैं आ गया, हमारी सीट चली गई, अब सीट तो है नहीं यहाँ पर, ये क्रॉप रीजन हमने बनाया था, इसको जितना देखो वहां से यहाँ गए और छोटा करेंगे तो अभी इतना आएगा रीजन में, ठीक है, वो नहीं आएगा, वो यानी कि सिंगल व्यू आएगा इतना। ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये क्रॉप रीजन, ये हमने चालू करके रखा था, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ आ गए। अब मैं क्या करूंगा, हमारी सीट तो गायब हो गई ना, हमारी सीट तो गायब हो गई। हम फिर यहाँ पर नीचे में आएंगे, यहाँ पर हमारी सीट लिखी है ये वाली, हमने इसको यहाँ क्लिक किया, ये देखो एलिवेशन साउथ है, ये भी है, तो हम ये सीट को डबल क्लिक किए, ये हमारी सीट आ गई, और इसके बाजू वाला जो था वो गायब हो गया, क्योंकि हमने क्रॉप रीजन में वो हटा दिया है। तो इस तरीके से आप अपना सारा काम कर लोगे सीट में, ठीक है। ये होती है सीट। इस तरीके से आप सीट बनाओगे। आपको कैसे, अगर यहाँ नॉर्मल सीट चाहिए तो आपको लोड वाली ले लोगे, या फिर अपने सीट में जाके एडिटिंग करना है तो सीट पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, एक बार फैमिली आएगी, फिर अगर इसको क्लिक करना है तो फिर इसको डबल क्लिक करो, फिर वो लोडेड में जाएगा, फिर यहाँ पर वो एडिट करने आपको देगा, ठीक है। इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखो ये लिखा हुआ है, ये डिकेल लगा हुआ है, डिकेल, आपने डिकेल पढ़ लिया, सबने आपको डिकेल बता दिया, तो ये डिकेल है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो इसको हम कर सकते हैं ऐसा, और अंदर जा सकते हैं। फिर हमको लोड करना है, याद रखना लोड करना है हर चीज को, लोड इनटू प्रोजेक्ट, तो वो धीरे धीरे आएगा। ओवरराइट हो रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। मैं सबका अब बताया जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से, जल्दी जल्दी, एकदम डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इसका यूज क्यों होता है आपको पता ही है। अगर आपने ऑटोकेट किया है तो उसमें आप सारी चीजें करेंगे। और फिर आता है आपका विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट को कलर करने के लिए, सारी चीज करने के लिए, विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स। अगर मैं और है ये थोड़ा सा, ये भी मेरे को वैसे ही बताना पड़ेगा डीपली टाइप, बता तो मैं सबको डीपली ही रहा हूँ, लेकिन कि कैसे क्या क्या चीजें कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर आप आएंगे, ये मान लो मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, हमें अभी कुछ नहीं करना है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है सिंपल। हम आते हैं विजिबली ग्राफिक्स में, तो देखो यहाँ से भी हमको विजुअल ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें हम यहाँ से भी कर सकते हैं रियलिस्टिक। ये रियलिस्टिक में अगर हम 3D में देखेंगे, आपको जैसे बता चुके हैं, अभी इसके अंदर भी अपन देखेंगे व्यू में गया, और ये देखो ये कुछ 3D में है, और ये हमने इसको 3D में कर दिया। ये बहुत बड़ी वॉल बनी थी, अगर मैं इसको कर लेता हूँ SA, और इनकी हाइट में कर लेता हूँ यहाँ से 4000, और इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये छोटी हो गई, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनाए, यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये बना हुआ है, तो देखो ये हो गया हमारा, कहते हैं रियलिस्टिक में है, ये हमारा वायर फ्रेम में है, ये हमारा हिडन लाइन में है जिसमें हम वर्क कर रहे थे, ये सैडेड में है, और ये हमारा कंसिस्टेंट कलर में है, ये हमारा रियलिस्टिक में है। और ये देखो रे ट्रेसर, ये आपके में अगर आप देखोगे 2016 तक में ये अलग से हमको रेंडर के अंदर मिल जाता है, और इधर से हम अगर देखेंगे तो एक तरह से छोटा सा रेंडर करके वो दिखा रहा है, क्वालिटी कम रहेगी और वो ऐसे करके दिखा रहा है, ठीक है। अब जब तक मैं इसको हटाऊंगा नहीं, वर्क नहीं होगा, बस ये बड़ा छोटा होगा, तो इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें आता है ग्राफिक डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक डिस्प्ले मॉडल डिस्प्ले किसमें है, अभी हमारा रियलिस्टिक में है। आप उसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ से क्लिक किया हिडन में, इसको अप्लाई कर दिया, मेरा पूरा मॉडल हिडन में हो गया। मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हटा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, यानी 2D वायर फ्रेम में होते जा रही थी, तो मैंने इसको ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, है ना। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना, आप शेडो बढ़ा सकते हो, ये सब चीजें कर सकते हो, डेप्थ बढ़ा सकते हो, लाइटिंग, जो सन की लाइटिंग होती है उसको कम ज्यादा कर सकते हो, सन सेटिंग करके। मैं जाऊंगा तो कभी कौन सा चल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे इन सेशन लाइटिंग चल रही है। अगर हम सनलाइट फ्रॉम द टॉप से करेंगे तो कितना है, एजीम्यूथ ये कितना चल रहा है, 135 एंगल में, ये एंगल दिखा रहा है उसका, वो सब चीजें, ये लाइटिंग का। अब मैं स्टिल करूंगा तो देखो ये बोस्टन का दिखा रहा है। आप जहां का भी लेना चाहो यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आपका नेट चालू होगा थोड़ा टाइम लगेगा अब इसमें, है ना। ये अभी देखो यहाँ पर ये सर्च हो रहा है लोकेशन, तो ये आप इसमें जाके अपना लोकेशन
सर्च कर सकते हो, कहाँ से क्या करना है वो आप डिसाइड यहाँ पर कर सकते हो कि मेरे को सन की डायरेक्शन वैसी रखनी है। बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम अपना काम अलग से कर लेते हैं। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। हमें सबसे ज्यादा इसमें जरूरत किस चीज की है? देखो आपको ये फोटोग्राफी एक्सपोजर, यहाँ से आप सन की लाइट को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। उसके अंदर कुछ करने के लिए आर्टिफिशियल लाइट यूज करोगे तो आर्टिफिशियल लाइट्स का दिखाएगा, एम्बिएंट लाइट ये सब है आपका, है ना, ये शेडो। लेकिन ये मेन है फोटोग्राफर ग्राफिक एक्सपोजर। तो फोटोग्राफिक एक्सपोजर अभी चल नहीं रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई कुछ बनाया नहीं है। आप जैसे बनाओगे तो फोटोग्राफिक एक्सपोजर यहाँ पर चलना शुरू होगा। मतलब कि आपको पहले व्यू बनाने हैं अपने, वो सब चीजें। और ये आपका था बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कैसा चाहिए आपको? स्काई चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए या इमेज चाहिए, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। कोई भी इमेज लोगे, यहाँ से आप लाओगे और यहाँ पर जाओगे एक इमेज, जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, ये इमेज मेरी चालू नहीं है एक भी, 1 मिनट होल्ड करना। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डेस्कटॉप में आया। यहाँ पर अगर हम कोई इमेज लेना चाहें तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको ले लेता हूँ। ये देखो ये जैसा बना है ना, ये अगर मैं देखता हूँ तो ये जो है ये रेविट में बना है ना पूरा ब्लैक पल। और यहाँ मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा इसको, तो मेरी कलर वो यानी कि इमेज यहाँ पर आ गई। देखो बैकग्राउंड ऐसा हो गया, ठीक है ना, दिख रहा है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड अपना चेंज कर सकते हो, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें हमें सिर्फ ये एक्सपोजर की जरूरत है जो अभी यहाँ पर यूज में रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ बनाया ही नहीं है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कैसे? हाँ, अब हम बनाएंगे। देखो अब हमारा आता है पहला इसमें टॉपिक आता है कैमरा और ये सब आएगा। यानी कि ये हमारा एक्सपोजर हो गया पूरा। उसके अंदर जाके आप चेंज करोगे अभी विजुअलिटी ग्राफिक में रेंडरिंग। तो रेंडरिंग करने के लिए देखो आपको क्या क्या करना पड़ता है। रेंडर करने के लिए मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर आर टाइप करूंगा तो ये रेंडर हमारा ऑप्शन आ जाता है। आर टाइप करोगे तो रेंडर का ऑप्शन आएगा, या फिर आप व्यू में जाओगे तो यहाँ पर देखो एक क्लिक करोगे तो ये कैमरा वॉक थ्रू आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप कैमरा लगा सकते हो और वॉक थ्रू कर सकते हो, या फिर हम यहीं जाएंगे वापिस और आर टाइप करेंगे हमारा रेंडर के लिए। अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, कैमरा लगाया नहीं है, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा। जैसे ही मैं इस पे देखो यहाँ पर करता हूँ ड्राफ्टिंग सेटिंग है, आप हाई कस्टम एडिट अपने हिसाब से ले सकते हो, या हाई ले सकते हो या बेस्ट ले सकते हो। बेस्ट में बहुत स्लो चलेगा यानी रेंडर होगा, पर ये ध्यान रखना वो आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आपके में ग्राफिक्स कार्ड कितना है, उतना वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी देगा। मैं फिर भी मीडियम में लूंगा क्योंकि मैंने ज्यादा कुछ बड़ा बनाया नहीं है, ठीक है। और उसको क्या करता हूँ स्क्रीन में भी रख सकते हो आप या प्रिंटिंग में रख सकते हो। अभी हमने कैमरा नहीं लगाया तो वो इसी तरह से होगा, और कितने डीपीआई रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब एक्सटीरियर है, सीन्स आप देखोगे सन ओनली लिखा है एक्सटीरियर। अगर आपको सन में रखना है, आर्टिफिशियल लाइट के साथ रखना है, अगर आप लाइट यूज करते हो तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब स्टाइल है क्लाउड में आप यानी कि जब रेंडरिंग करोगे तो पीछे क्या आना चाहिए वो आपको नो क्लाउड, वेरी क्लाउड या फ्यू क्लाउड करोगे, या फिर यहाँ से जैसे मैंने अपन ने वहां इमेज लाई थी वो पूरा बैकग्राउंड चेंज हुआ था, मैंने यहाँ के लिए उसको कर दिया, तो हम जो रेंडर करेंगे उसमें हमारी ये वाली इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब एडजस्ट एक्सपोजर जो हम वहां से गए थे, यहाँ से भी आपको एक्सपोजर एडजस्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि देखो आपको ये एक्सपोजर वैल्यू अभी डार्कर है ना, आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर जो भी चीजें हैं आप इसको सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जब आपका वो बन जाएगा, क्या रेंडर निकल जाएगा ये, उसके बाद वर्क करेंगे इस पे, ठीक है। तो जैसे हम रेंडर करते हैं देखो रीजन है, आपको रीजन मिलेगा कि आपको कितना चाहिए, इतना में चाहिए तो इतना ही रेंडर करेगा, या रीजन नहीं चाहिए तो पूरी स्क्रीन को यहाँ से रेंडर करेगा। अभी हमने कैमरा नहीं लगाया है, ठीक है, अभी हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। रेंडर तो देखो मैं रेंडर पे जैसे क्लिक करता हूँ थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैंने ये क्योंकि उसमें रखा है। देखो ये इस तरीके से रेंडर होगा, ये आपका रेंडर हो रहा है। मेरा थोड़ा सा उसका वो ज्यादा है तो आपके में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा, तो डिपेंड करता है ये ग्राफिक्स कार्ड है कि नहीं आपके में जो अलग से इनबिल्ट हो। मतलब कि आपका जो इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड यूएचडी होता है वो हमें नहीं चाहिए, हमें एनवीडिया या फिर रेजन उसका वो चाहिए, रेडियन रेजन का, ठीक है ना। तो वो जो चीज हमको चाहिए, तो देखो ये मैंने बनाया है, तो ये तो अभी मैंने नॉर्मल इसको लगा दिया है। हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक की वाली चीजें लगाएंगे और उसको सही से सेट करेंगे। तो ये हमारा होता है एडिट एक्सपोजर में जाते हैं तो हम यहाँ से एक्सपोजर कम ज्यादा करते हैं, उसको अप्लाई करेंगे तो ये देखो ऐसा हो गया है ना, ब्राइटर हो गया। फिर हम वापिस इधर आते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो गया। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोजर वैल्यू ये सब चीजें, ठीक है। मैं अगर इसको रीसेट कर देता हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है और इसको हम बाहर निकल जाते हैं और हम इससे भी बाहर निकल जाते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। अब आता है हमारा कैमरा व्यू, कि हमको कैमरा लगाना है। तो कैमरा लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 ये लेवल फ्लोर प्लान में जाएंगे कोई से भी, ठीक है। और फिर हम वहां से जाएंगे व्यू में अपने, यहाँ पर आपको मिलेगा कैमरा,
यहाँ पर मैंने कैमरा लिया, तो भाई मेरे आइकन के साथ कैमरा जा रहा है इधर से उधर, मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से कि मेरे को कितना चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब ये देखो ये हमारा रीजन कटा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में वो सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी, फिर से मैं बाहर आता हूँ, ये भी अभी मेरे को नहीं चाहिए, 1 मिनट, मेरे को लेवल 1 में आना पड़ेगा। हमने जो क्रॉपिंग रीजन बनाए ना, वो सारी चीजें हमको ये हटाना पड़ेगा, ये वाला। तो ये मैंने रीजन को यहाँ पर क्लिक किया, 1 मिनट डबल क्लिक हो गया, ये रीजन लिया और इसको मैंने बड़ा कर दिया जैसा पहले था, और हमारा जो कैमरा था वो सब हमको चालू करना पड़ेगा, हिडन था। ठीक है, तो वो यहाँ से भी आपका हो जाएगा रीजन, और इसको मैं अगर यहाँ से करूँ तो राइट क्लिक हम करते हैं, हमारा हाइड वैल्यू थी, इस पे जाएंगे, अभी ठीक है, चलो। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। अगर हम देखो यहाँ पर हमारा रीजन का क्रॉपिंग है, मैं इसमें नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ उसको, ये हमारा क्रॉपिंग रीजन को हमने ऑफ कर दिया, ठीक है, और अप्लाई कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम किस में आते हैं, आर्किटेक्चरल में आते हैं। 1 मिनट है ना, मेरा ये डबल क्लिक हो गया तो इससे ऐसा हो जाता है। ये आप लोग इधर से इसको सही कर सकते हो अपने रिबन को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक कैमरा लूंगा, जिसे मैं आता हूँ व्यू में, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर एक कैमरा लेता हूँ। मैंने कैमरा क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर भी शो कर रहा है, मैंने यहाँ से क्लिक किया और इसको इस तरीके से लंबा, जितना लंबा हो सके खींच सको खींच दो, ताकि वो पीछे तक अच्छा दिखाए। अब इसको हमको सेट करना पड़ता है, ये मैंने इसको यहाँ पर सेट किया, मेरे को कितना दिखाना है अपने अकॉर्डिंग। हम इसको अंदर भी जाके, अगर हमने अंदर यहाँ पर क्लिक किया और शिफ्ट दबाया और क्या कहते हैं वो कर्सर बटन को दबा के इसको ऐसा भी घुमा सकता हूँ, ठीक है, जैसा हमको चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये मेरा हो चुका है यहाँ पर। अगर मैं इसको सीधा रखूंगा तो सीधा भी आ जाएगा, ये यहाँ पर कुछ इस तरह का। और मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूंगा, और ये सारी चीजें मैं यहाँ से यहाँ कर दूंगा। ये कुछ इस तरीके से आया, और इसको मैंने थोड़ा सा और नीचे कर दिया, और यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ कर दिया। और मैं क्या करूंगा, अब इसके लिए RR टाइप करूंगा। जैसे RR टाइप करोगे आप, तो फिर आप एम करोगे मीडियम, जो भी चीज आपको करना है, प्रिंटर में चाहिए जैसा भी चाहिए, और रेंडर करना है। तो जितना आपने किया है ये उतने में आप रेंडर होगा, ठीक है। ये आपका ऐसा रेंडर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रेंडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेंडर। अब आता है आपका वॉक थ्रू। तो वॉक थ्रू हम कैसे करेंगे, और ये जो रेंडर होता है, जैसे कि अभी देखो एक चीज वो रेंडर में भी हो रहा है कि कैसे आप रेंडर करके करना क्यों है वो भी सीख लो। जैसे मैंने इसको रेंडर किया, आप देखो ये रेंडर होगी, ये पूरी रेंडर हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, सेव प्रोजेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक्सपोर्ट, या तो सेव प्रोजेक्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे। मैंने यहाँ पर क्या जेपीजी में भी रख सकते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, बिट मैप पे अच्छी क्वालिटी आती है, और पीएनजी में अच्छी क्वालिटी है, पोर्टेबल पीएनजी ग्राफिक्स, ये इसमें अच्छी क्वालिटी आती है, ठीक है। मैंने बिट मैप पे रखा, जहां रखना है वहां पर आप लोकेशन दे देंगे, नाम उसका रख देंगे और उसको सेव कर देंगे। जैसे आप उसको सेव करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा। अब मैं अगर बाहर देखूंगा तो देखो यहाँ पर वो आपको यहाँ शो होगा, यानी हमने अभी यहाँ पर कुछ सेव किया है। ये हमारा व्यू है, ये हमारा व्यू है। आप उसको देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी हमने इतना छोटा सा लिया था तो वो इतना छोटा सा दिखेगा, ठीक है। ये आपका व्यू है। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, जल्दी यहाँ से सेव करोगे, ठीक है। और अगर आपने ये इतना रेंडर कर लिया और फिर इससे बाहर निकल जाओगे तो वो सेव नहीं होगा, फिर से आपको वहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर मैं लेवल 1 पे आता हूँ। अगर मैं लेवल 1 पे आया, अब हम आते हैं वॉक थ्रू, ठीक है। तो वॉक थ्रू बनाने के लिए मेरे को फिर क्या करना पड़ेगा, व्यू पे आऊंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा वॉक थ्रू। जैसे मैं वॉक थ्रू पे क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पर आपको ऑफसेट मिल रहा है, यानी कि आपका कैमरा की हाइट कितनी है। कैमरे की हाइट को आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी ये चल रहा है तो मैं उसको रहने दूंगा। अब मैं क्या यहाँ पर वॉक थ्रू बनाना शुरू करूंगा। तो वॉक थ्रू के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, ये मेरा एक कैमरा, दूसरा क्लिक करूंगा ये कैमरा, तीसरा क्लिक करूंगा ये कैमरा, और चौथा वापिस आके मैं यहाँ पर ये ऐसा कैमरा क्लिक कर दिया, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक एस्केप दबाऊंगा, तो देखो ये मेरा बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इसको क्लिक किया, 1 मिनट होल्ड यार, 1 मिनट, ठीक है। आपने बना लिया, चलो मान लिया बना लिया। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ जाएगा वॉक थ्रू का, ठीक है। अगर वहां से ना आए तो यहाँ पर आप उसको क्लिक कर दो, तो आपका वॉक थ्रू का कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एडिट वॉक थ्रू में जा रहा हूँ, ठीक है। हमारा भी वॉक थ्रू, ओपन वॉक थ्रू में क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वॉक थ्रू के लिए हमारा वो सेट नहीं किया, हमने वो पहले से उसको वो क्लिक कर दिया। तो हमारा जो क्या कहते हैं उसको यार,
एक्सपोजर कि कितना दूर हमारा कैमरा होना चाहिए वो हमने सेट नहीं किया था, तो हमने इससे पहले बाहर एडिट करना है, क्रॉपिंग एडिट है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूंगा तो ये फिर उसके उसी में आएगा। देखो ये आ गया। अब इस तरीके से हम इसको क्लिक बाहर निकलना पड़ेगा। लेवल 1 पे हमारा ये, और ये इसको मैंने रखा कि इतना दिखना चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से नेक्स्ट का बटन पे क्लिक, प्रीवियस पे बटन पे क्लिक किया, फिर यहाँ से आऊंगा, थोड़ा सा इसको दिखा दूंगा, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा, फिर प्रीवियस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आऊंगा, इसको दिखाऊंगा, फिर मैं यहाँ से आऊंगा, प्रीवियस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, इन दोनों को दिखाऊंगा इतना इतना, फिर मैं यहाँ पर जो आपको दिखाना है आप उस हिसाब से चल सकते हो। उनकी हाइट, कैमरे की हाइट भी आप बढ़ाते जाओगे, कम करते जाओगे, ठीक है। ये मेरा हो गया क्विक एडिटिंग वॉक थ्रू। या फिर हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो प्ले में कैसा आएगा, देखो अभी ये हमारा कुछ इस तरीके से कैमरा चल रहा है। अभी ऐसा प्ले में चल रहा है, देखते रहना। इस तरीके से हमारा कैमरा यहाँ पर चल रहा है, दिख रहा है ना, ये हमारा कैमरा चल रहा है। अभी हमारा सिर्फ कैमरा वॉक थ्रू बन रहा है कि हमारा कैमरा कितना चलेगा, हम उसको सब सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेम है, कितने फ्रेम है, टोटल 300 फ्रेम है, तो उस कारण वो इतना स्लो चल रहा है। हम उसको बड़ा कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, वो भी चीज है। ये इस तरीके से आएगा और ये यहाँ पर इसको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वॉक थ्रू। अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ तक आया, हमने इसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ओपन वॉक थ्रू पे जाते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब हमको ये सेट करने के लिए देता है, यानी कि इसका एक्सपोजर। मैं इसको क्लिक कर लूँ, यहाँ पर आया, मैं इसको क्लिक किया, यू वांट टू क्विट एडिटिंग, यस एडिटिंग, मैंने इसको क्लिक कर दिया। हाँ हैंग हो गया, 1 मिनट होल्ड करना है। ये इस पे क्लिक करने के लिए नहीं दे रहा है हमको, हैंग हो गया। कोई बात नहीं, हम फिर से वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम वॉक थ्रू पे क्लिक करते हैं। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये हमारा हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं। हम लेवल 1 पे जाते हैं, फिर से पूरा हैंग हो गया। ठीक है, ये जो हमारा बना है इसको हम क्या करते हैं, वॉक थ्रू पे क्लिक किए, देखो इसको क्लिक नहीं करने दे रहा, ये हमारा हैंग हो गया, इसको क्लिक नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कभी कभी, हैंग होता है, ठीक है। हम फिर से बना लेंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। ये हैंग इसलिए हो रहा है ना, मेरा 2017 अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो 11 और 12 वो 21 और 18 अच्छा चल रहा था। कोई बात नहीं, मैं फिर से बना ले रहा हूँ जल्दी से। छोटा सा हो गया, काम खत्म। इसको मैंने किया और यहाँ से फिनिश किया, ये हमारा हो गया है। कितनी विड्थ चाहिए, क्या है, वो हम इसको यहाँ से डिसाइड करेंगे। हाइट कितना रखना, वो सब चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। तो अभी मैंने इसको कैंसिल किया है और यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया है और इसको ओपन वॉक थ्रू में क्लिक किया और इनको हम सारा सेटिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये मैं आया प्रीवियस में, ध्यान रखना ये हैंग करता है कभी कभी। ये भी ठीक दिख रहा है, ये बस थोड़ा खराब दिख रहा है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इसकी जो ये साइज है मैंने ये पकड़ के यहाँ बढ़ा दी, ये पीछे तक दिखे। और ये मैंने इसको यहाँ क्लिक किया और इसको भी मैंने 1 मिनट इसको यहाँ से पकड़ा और यहाँ मैंने इसको कर दिया, ठीक है। ये मेरा वॉक थ्रू यहाँ पर सेट हो गया। मैं ओपन करूंगा वॉक थ्रू तो देखो इस तरीके से आएगा। मैं फिर यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, है ना। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से तो देखो अब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम कुछ एरर्स आ गए थे, वो एरर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये अपना आ जाएगा। ये हम नेक्स्ट किया, वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं होता है ना, तब ये प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, थोड़ा सा कुछ फाइलें डिलीट हो जाती है, तो इसको आप सेट करोगे कि आपको कितना क्या दिखाना है। ये है, अगर आपको और लंबा दिखाना है तो ये, ठीक है, और लंबा दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हम लोग इसको नहीं ले रहे हैं, वो क्योंकि क्रॉपिंग रीजन है, क्लिप एक्टिव है, तो इसके कारण होता है। आप उसको रखोगे, उसको ऑफ करके रखना, ठीक है ना, क्लिप एक्टिव को। उससे वो क्या, आपकी क्लिप स्ट्रेच होती जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी देखो, अभी आ गई, तो वो स्ट्रेच होती जाती है अंदर से भी, जैसे आप इसको रीजन बनाते हो, ठीक है। ये हमने क्लिक कर लिया। फिर इधर से हम वापस अगला, ये हमारे कैमरे सेट हो रहे हैं आगे आगे के, है ना, एक ही नहीं है कि एक ही जगह से सही है हो रहा है, हम बार बार क्यों कर रहे हैं। ये हमारे कैमरे सेट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो अभी क्या बोल रहा है, एडिटिंग के लिए हमारा क्लिक हो गया, पूरा एडिट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर आते हैं एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे आएंगे, हम नीचे आएंगे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर
इमेज एंड एनिमेशन, जैसे क्लिक करूंगा यहाँ वॉक थ्रू पे क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर एक फ्रेम का आ गया, हमें कितने फ्रेम चाहिए क्या चाहिए वो सारी चीजें हैं। फ्रेम रेंज, मैं क्या करता हूँ इसको फ्रेम को कम करता हूँ, मेरे को इतने सारे फ्रेम नहीं चाहिए, बहुत टाइम लगेगा, मैंने इसको सिर्फ 50 फ्रेम कर दिया, इससे ज्यादा नहीं रख रहा। और इसका 20 सेकंड है, हाँ ठीक है 20 सेकंड है। हाँ, पर फ्रेम सेकंड कितना है, 15 सेकंड का पर सेकंड होगा, चल जाएगा। हिडन लाइन है, हमने उसको क्या कर दिया, रियलिस्टिक कर दिया। ठीक है, डायमेंशन है, ये सब चीजें उसकी हैं, हमने कर दिया। इंक्लूड टाइम स्टाम्प चाहिए तो वो भी कर सकते हो, मैं ओके करता हूँ यहाँ पर। फिर अभी एक और ऑप्शन आएगा, ये देखो ये AVI, इसमें हमको रखना है। ये हमको आएगा जैसे मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करूंगा, नाम चेंज करके जो भी आप करना है, मैंने इसको सेव किया तो एक ऑप्शन और आएगा, ये कि आपको कंप्रेस्ड फ्रेम करना है या फुल पाथ में रखना है, जैसे भी रखना है। पर अभी हम उसको वैसे ही रखते हैं फुल फ्रेम में और ओके कर देते हैं। तो ये देखो ये रेंडर होना शुरू हो गया। ठीक है, ये अभी उसको रेंडर करना शुरू कर रहा है, अभी उसको चला रहा है वॉक थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम उसको देखेंगे, अब कहाँ पर हमारा, यहाँ पर, तो यहाँ एक फाइल बनेगी ये वीडियो, और इसको आप क्लिक करोगे तो ये आपका देखो इस तरीके से बनना शुरू हुआ ये। ठीक है, अभी हमने छोटा सा ही बनाया है क्योंकि जल्दी हो जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इनको बनने में, है ना। तो ये क्योंकि ये रेंडर के लिए नहीं रहता, रेविट हमारा रेंडर के लिए जितना नहीं रहता, उसके साथ हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वैसे वो भी रेंडर करता है। तो वॉक थ्रू के लिए अगर अच्छा वॉक थ्रू बनाना है तो हम दूसरे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे। 1 मिनट होल्ड करना। अब हम कहाँ पहुंचते हैं, अगला टॉपिक हमारा रेंडर हो गया, कैमरा हो गया, वर्किंग हो गया। एक्सपोर्ट इमेज, जो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपको बताया था। एक हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट की थी अपनी इमेज, और रेंडर के थ्रू जैसे हमने रेंडर किया था, तो हमने सेव करने के लिए कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, और वॉक थ्रू को हमको कैसे करना है, तो वो हम यहाँ से इस पे जाते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमको कहाँ पर उसको एनिमेशन में करना है, इमेज में चाहिए, एनिमेशन में चाहिए, या इमेज में भी हम क्लिक करेंगे तो देखो यू माइट नोट द सी द मैसेज व्हेन प्रिंटिंग द एक्सपोर्ट, तो ये अभी यहाँ पर नहीं होगा, पहले हमको उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, उसकी फोटो नहीं बनेगी ना अच्छे से, तो हमें उसको क्या कहते हैं, कैमरा व्यू हमारा कहाँ है हम देख ले रहे हैं, 3D व्यू, ये ये हमारे कैमरा व्यू है, तब वो हमारा एक्सपोर्ट करेगा अच्छे से। ठीक है, या फिर हम रेंडरिंग निकालते तो रेंडरिंग में जो व्यू आता है वो वहां से जाके आप सेव करोगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम एक्सपोर्ट में जाके तो केट फॉर्मेट, आपकी जो केट फॉर्मेट होती है आप उसमें भी इसको कर सकते हो। देखो DWG है ना, DXF, DGN और SC की अलग अलग जो फाइल के फॉर्मेट है, तो देखो इसमें तो आप DWG और DXF ये हमारी इसको आप चेंज कर सकते हो। DXF भी हमारी ऑटोकैड में ओपन हो जाती है, DWG तो ऑटोकैड की फाइल है, तो इसको भी आप उसमें वहां पर भेज सकते हो। ठीक है, एलिवेशन बनाने के बाद। ठीक है, फिर आता है FBX, ये आप अगर यूज करोगे तो इसके लिए आप क्या, इसके ये FBX डॉट वाली जो फाइल रहेगी ये, और ये IFFC ये आपका लूमियन में यूज हो जाएगा। अरे आज तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा, एक भी नहीं लिया यार, से ध्यान क्यों नहीं रहा यार, थोड़ी सा सॉरी से काम नहीं चलना था, पेमेंट हट गया जी सर, सॉरी। अभी हो जाएगा सर, एक और हो जाएगा, अभी दे दो फटाफट, नहीं एक और हो जाएगा, 5-10 मिनट बाद अभी दे दो, मुझे अभी चाहिए अभी, इसीलिए तो मैं बैठा हूँ। ओके ओके सर, कर देना 10-15 मिनट बाद ट्रेनिंग। 1 मिनट है ना, 1 मिनट इंजीनियर्स मैं शुरू कर दूँ। ठीक है, मुझे भी अभी ध्यान नहीं रहता ना, क्योंकि मेरा भी ध्यान वो कहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाने में ध्यान था, तो मेरा भी काम भी हुआ। 1 मिनट होल्ड करना बस। ठीक है।
हम लोग आ जाते हैं हमारे शेयरिंग में आ जाते हैं, स्क्रीन शेयर। हम यहाँ पर थे, ठीक है। यहाँ पर थे, हमारा अगला टॉपिक क्या है, वॉक थ्रू भी हो गया, विजिबिलिटी ग्राफिक्स का सारा टॉपिक हो गया। अब हम स्लाइड डिजाइन को बाद में देखेंगे, पहले हम इधर आते हैं। कौन सा चीज़ है मेन चीज आपका, फैमिली क्रिएशन। तो फैमिली क्रिएशन में आपका आ रहा हूँ डे 25 बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं उसमें बता दूंगा। हमारी फैमिली होती है जैसे, वो सब चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं पहले अभी क्या करता हूँ, लेवल 1 पे आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ पर जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। ये न्यू फैमिली का ऑप्शन आता है, ठीक है। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे, सेव प्रोजेक्ट बोलेगा, या फिर आप इसमें आएंगे तो इसमें आपको बहुत सारी फैमिली मिलेगी। आप पहले उसको डिटेल में रख लीजिए, मैं डिटेल लिस्ट में रख रहा हूँ। ब्लस्टर है, पेनल्स है, ब्लस्टर पेनल है। ब्लस्टर ये आपका वो है, क्या बोलते हैं, रेलिंग के लिए जो ब्लस्टर बनता है उसका है। ये कर्टन पेनल्स है, तो ये कर्टन पेनल्स ये उसके पैटर्न बेस्ड है। ये कर्टन वॉल पेनल है, ये इसको भी सेट कर सकते हो, दोनों का आप यूज कर सकते हो। इसमें पैनल के पैटर्न बनेंगे और इसमें पैटर्न आप खुद बनाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आप यूज करोगे तो आप सारे काम उसको कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका फैमिली क्यों यूज होती है, देखो अब क्या होता है कि बहुत सी चीजें हमें नहीं मिलती है। मैं डोर का इसलिए बताऊँ, डोर का आपको हर जगह बने बनाए डोर मिल जाते हैं, लेकिन जो सीएनसी जाली होती है, जो कर्टन के सिस्टम से बनती है, वो हमें कहीं नहीं मिलती है ना। उसको हमको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम नेट पे हम ढूंढेंगे या हम इसमें देखते हैं, किसमें, हमारे डिफॉल्ट लाइब्रेरी में देखते हैं तो वो नहीं मिलती। इसलिए मैं कर्टन वॉल पैनल का आपको करके बता रहा हूँ, ठीक, किस तरीके से आप सीएनसी जाली उसको कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को पता है सीएनसी जाली कैसी होती है, जो हमारी पीओपी या कुछ स्ट्रक्चर की होती है, तो उसको हम यूज करते हैं। तो ये आपका डे 25 जो फैमिली क्रिएशन है, वो मैं यहाँ पर इसको ले चलता हूँ, ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन न्यू कंसेप्चुअल मास है, वो भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो फैमिली है, देखो इन प्लेस ऑफ फेलिंग फैमिली, इन प्लेस ऑफ फैमिली भी मैं अभी यहाँ पर कर दूंगा। 24, 25 और 26, 27 को भी यहाँ पर कर दूंगा। बस ये वाला टॉपिक छूटा, ये टॉपिक अभी शाम को हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो अब कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। ये है, अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा वॉल में और यहाँ पर आऊंगा वॉल आर्किटेक्चरल पे, और यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे ही ये आएगा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ स्टोर फ्रंट लेता हूँ, यहाँ वो सब लूंगा जो भी आपको लेना है। अभी मैंने स्टोर फ्रंट ले लिया मान लो। इसमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ चीजें हमारी किसी चीज में दिखती है, कुछ चीजें हमारी किसी चीज में नहीं दिखती है, और इसको मैंने क्या कर लिया है, हिडन लाइन में, तभी थोड़ा फ्लो में चलेगा, ठीक है। इसलिए हिडन लाइन में आपको वर्क करना है। मैंने एक क्या बना दिया यहाँ पर, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ इसको, है ना। यहाँ पर इतना बहुत बड़ा है, इतना कर रहा हूँ, और इसको क्या करता हूँ मैं 3D में आ जाता हूँ अपना। हम कैसे सीएनसी जाली बनाते हैं, देखो ये मेरी एक तरह से ये बन गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं देखो यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैंने अगर इसको यहाँ क्लिक किया और इसको राइट क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर ड्रैग एंड जो भी ये सब नहीं करना, सेलेक्ट, एक सेलेक्ट प्रीवियस है, सेलेक्ट है, और एक होस्ट होता है। यहाँ पर अभी हमको होस्ट नहीं मिल रहा है, हम देख लेते हैं, एडिट फैमिली है या क्रिएट सिमिलर है, हाइड व्यू। एक मिनट, हम फिर से क्लिक करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर, और कर्टन्स के इसमें हमको होस्ट पैनल मिलता है कि नहीं, फिक्स्ड पहले हम इसको बना लेते हैं। हमारे इस वाले में आएगा या फिर हमारी किस में आएगी, एक उस वाले में आएगी, वो सिर्फ कर्टन पैनल में, वो पैनल का बनेगा। ये स्टोर फ्रंट है, इसमें पैनल हमारा डिजाइन नहीं होता है, ठीक है। ये मैं पहले बता दूंगा, इसमें होगा नहीं, है ना। मैं फिर भी बता दे रहा हूँ आपको। 500 ऐसे आप उसका चलते डिसाइड करोगे उसके पैनल। जब मैंने पैनल को उसको देखो यहाँ पर जाके इसको क्लिक किया, तो हमारे पैनल ऐसे ऐसे बनते हैं, ठीक है। हम फिर से वापस क्लिक करेंगे एडिट में, देखो ये क्या हो गया, एक 5000 है और एक वो है 500। तो हमारा पैनल यहाँ पर जो वर्टिकल ग्रिड है, ये आपका वर्टिकल ग्रिड में है, और वो फिर इस तरीके से आपका बनता है। ये हमारा स्टोर फ्रंट की हमारी पैनल हो गई। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं जाता हूँ कि मेरे को ये सेलेक्ट करना है पैनल, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा कोई भी, ये सेलेक्ट पैनल होस्ट अब आया है, ठीक है। हमको पहले पैनल बनाने पड़ते हैं, हमारे पैनल कितने चाहिए, तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो कोई कुछ इस तरीके से आ जाता है कि बहुत सारे पैनल हैं, ये सब है, हम इतना सारा नहीं बदल सकते। हम इसमें जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट टाइप पे, सेलेक्ट टाइप में आएंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाता है, ऑफसेट मिल जाता है, कंस्ट्रक्शन टाइप है, फिनिश है, मटेरियल ग्लास है। हम इसको और क्लिक करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मटेरियल हम उसका चेंज कर सकते हैं पैनल का, या फिर हम एनालिटिक कंस्ट्रक्शन पैनल हमको कैसा चाहिए वो भी हम यहाँ से उसको क्लिक करेंगे। तो देखो ये अलग अलग टाइप के हैं कि हमें कैसा डबल ग्लेजिंग चाहिए, कैसा चाहिए, वो सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाती है। सिंगल ग्लेजिंग, कितनी सारी चीजें, मेटल, वुडन पैनल हम बनाएंगे तो वो सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है।
तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर नीचे आता हूँ और वुडन पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सारी वुडन टाइप्स हो गई है और ओके करता हूँ, तो वो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। अभी इस क्या है कि हमारी 3D में नहीं है तो हम इसको वैसे नहीं देख पाएंगे। और अब हम आते हैं किसमें, ये पहले बनाने के बाद हमें किसमें आना है, ध्यान रखना, ये बनाने के बाद हम आते हैं हमारी जो क्या बोलते हैं इसको, न्यू में, जो हम उसका वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। तो फैमिली क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर न्यू में आना है, न्यू में जाएंगे आप फैमिली में, फैमिली में जैसे क्रिएट करते हैं और यहाँ पर आपको ढूंढना है किसको, थंबनेल पे आएंगे, डिटेल में आएंगे और यहाँ पर आपको नाम ढूंढना है किसको, पैनल, कटन पैनल, क्योंकि हम पैनल को डिजाइन कर रहे हैं। ये है कटन पैनल, पैटर्न वाला है तो पैटर्न वाले को नहीं करना है, पैटर्न हमको बनाना पड़ता है पहले, और इसमें हम ऐसे करेंगे, यानी कि पहले हम कटन पैनल उसमें बनाना पड़ता है और उसमें पैटर्न बनाना पड़ता है। पैटर्न थोड़ा अलग है, उसमें आप अलग अलग पैटर्न बना सकते हो। देखो अब ये आया है, हमने कितना 500 लिया गैप का, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर इसको करता हूँ 500 यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हो गया। अब मैं इसकी हाइट लेता हूँ ऊपर वाले की, तो इसकी अभी हाइट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हम अभी इसमें हैं, तो हम रेफरेंस में आते हैं या फिर हम एक्सटीरियर में आते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक्सटीरियर पे क्लिक करता हूँ या इंटीरियर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और इसकी हाइट भी हम कितनी कर देते हैं, 500। जैसे मैं इसको 500 करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आया। तो मतलब हमको क्या चाहिए, देखो हमारा जो वो पैनल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, लेकिन हमारा पैनल 500 टू 500 का है, तो ये हमारा 1000 का हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको 250 कर देते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे देखेंगे तो 500 का हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पे क्रिएट पे जाते हैं, एक्सट्रूजन पे जाते हैं, कुछ भी चीज यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मैं क्या कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, थिन लाइन है हमारी बहुत ज्यादा, इसको हमको बंद करना पड़ेगा और कुछ नहीं, है ना। व्यू में जाके हमें थिन लाइन का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या आगे, क्रिएट में आगे हमने ये बनाया और फिर हम क्या करते हैं, और आगे भी बनाना है हमको, ठीक है। तो ये हमने बनाया। अब इसमें हमें क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ मैं, सर्कल बना दे रहा हूँ। ये मैंने कुछ इस तरीके बनाया और क्या कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ से एक लाइन इसमें भी कनेक्ट कर रहा हूँ। सॉरी, कंट्रोल जेड, इधर से नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ थोड़ा, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम है ना। एक लाइन में यहाँ से क्लिक करता हूँ, जितना ज़्यादा आपको मैं बता पाऊँ इसमें वो अच्छा रहेगा। ये देखो, और क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इन लाइनों को मैंने एक लाइन ली और ये इसको ऐसे सेलेक्ट किया और क्या कर दूंगा, इसको मिरर कर दूंगा। मिरर पे जैसे जाऊँगा तो देखो ये हमारा ये वाला मिरर लेना और इसको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा आपको एक्सिस का, और इस पर क्लिक करना, तो ये आ गया, ठीक है, सेम है। अब क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लिया और क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको कॉपी या रोटेट कर लेंगे। रोटेट पे आऊंगा, रोटेट के लिए तो जैसे ही आ गया, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके करता हूँ, तो भी है हमारा प्लेसिंग है सही है। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर ले जाके इसको क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बन चुका है और ये हमने इसको हटा दिया। अब देखो ये अलग अलग आ गए हैं, मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट क्योंकि हमको जोड़ना भी है इनको, ठीक है, जोड़ना भी है, इसलिए स्प्लिट करूँगा सारी जगह से। ये सारी चीज़ें तो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, स्प्लिट करना, ये सब करना। और इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं इसको क्लिक कर दिया, इस तरीके से इसको क्लिक कर दिया, इस तरीके से इसको क्लिक कर दिया, इस तरीके से इसको क्लिक कर दिया। ये आपको इधर क्लिक कर सकते हो, ये एक सिंगल लुक में बनाना है, ठीक है। मैं सिंगल लुक में इसको बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो क्विक स्केचिंग में ये बोल रहा है कि ये वाला नहीं बना है ना, ऐसे वार्निंग आ जाती है, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये वार्निंग हमको शो कर देता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो ये हमारी कुछ इस तरीके से आया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3D में जाता हूँ इसी के लिए, तो यहाँ पर गया, 3D में आया, थोड़ा सा इसका साइज बहुत ज़्यादा बाहर है, मैं इसको फिर से क्लिक करूंगा और इसका जो मेन वाला पॉइंट है ये वाला, इसको पकड़ा और इसको थोड़ा छोटा कर दिया, या फिर आप इधर से भी उसका एक्सट्रूजन स्टार्ट हो, ये यहाँ से कम कर सकते हैं वैल्यू देके, ठीक है। जितना पतला रखना है आपको रख सकते हो। मैंने इसको रख लिया, दिख रहा है आपको फ्रंट, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको लोड प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने क्लिक किया तो हमारा लोड हो गया, ठीक है। इधर भी मैं जाता हूँ किसमें, व्यू में, व्यू में जाऊंगा, 3D में आऊंगा, दिख रहा है आपको। अब तो हमने लोड कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तो क्या आएगा, पैनल है, कर्टन पैनल सिस्टम है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो
तो यहाँ एक फैमिली बन जाएगी 1, ये जो आपने बनाई है, ठीक है ना, ये जो आपने बनाई है वो फैमिली 1 है। अब इसको आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो क्या बोल रहा है, कांट मेक टाइप्स ऑफ फैमिली 1। कुछ हमारे एरर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम स्टोर फ्रंट में बना रहे हैं, तो देखो लगने नहीं देगा। लेकिन हम उसको और क्या कर सकते हैं, देखो और क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको ऑप्शन नहीं दे रहा है, लगने नहीं दे रहा है, फैमिली 1 को हम क्लिक कर रहे हैं बट वो उस पर शो नहीं होने दे रहा। तो हम क्या करते हैं, क्यों नहीं होने दे रहा, हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमने नीचे भी कुछ बदला था, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे रेक्टेंगुलर या फिर सिस्टम भी है, वर्टिकल ग्रिड कंटिन्यूस है, हम इमेज में है, कहीं नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको यहीं क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पैनल होस्ट, हम इस पे आते हैं और फिर एडिट टाइप में जाएंगे। तो हमने यहाँ वुडन रखा था, इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हमारी वो फैमिली 1 करके आ जाएगी, हमें बस वो ढूंढना है ना। हम अभी इसको पूरी तरीके से बदल के देख रहे हैं, नन है, एफ टाइप कर दिया, देखो यहाँ रेफरेंस है, वुडन है। मैं अगर देखूंगा पैनल होस्ट, तो यहाँ पर आपका फ्रेम है, पैनल है, वुडन है, ढूंढना पड़ेगा, ग्लेजिंग है, टाइटल है, डबल ग्लेजिंग है, एक्टिव है, शीट। चलो अभी इसको नन करते हैं, ठीक है। हमें वैसे कंस्ट्रक्शन उसको देखना है, कंस्ट्रक्शन टाइप में भी हम चेक कर लेते हैं, बाकी सब तो ठीक है, हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम अप्लाई करते हैं तो सेम ही रहेगा, वो बदलेगा तो है नहीं। हमें बस यहाँ पर अपनी फैमिली ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, फैमिली। तो अब इसको मटेरियल तो हमको कुछ करना नहीं है, हमें उसकी फैमिली ढूंढनी है। फैमिली ढूंढने के लिए हम उसको, एक मिनट होल्ड, हमें यहाँ पर उसकी फैमिली यहाँ नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, अभी कटन पैनल में इसको बनाएंगे। मैंने पहले कहा था स्टोर फ्रंट में नहीं बनता है, स्टोर फ्रंट में हम जब भी बनाते हैं ना तो वो चीजें नहीं आती है, ठीक है। हम कटन ग्लास जो हमारा पैनल है उस पर हम उसको बनाएंगे तो वो बनेगा, क्योंकि स्टोर फ्रंट में देखो ये सब चीजें दी है, लेकिन हमारी फैमिली यहाँ शो नहीं करता है, ठीक है। हमारी जो फैमिली है, एफ आ गया, पूरा एफ निकल गया, लेकिन हमारी यहाँ फैमिली फ्रेम ये सभी वुडन पैनल या पैनल में हमारी कहीं से भी वो नहीं दिख रही है, नहीं तो वो यहाँ शो होती अगर होती तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसको प्लेसिंग है और इसको बाहर आ जाते हैं और नो पे क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इससे हम बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे इससे बाहर निकलते हैं, हम एक वो दबाते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं, हम इसको प्रेसी को, हाँ सिस्टम पैनल ग्लेज्ड है ये हमारा। अब यहाँ पर हमने हमारी फैमिली को फिर से क्लिक किया, कटन पैनल, इसको अप्लाई किया। अब वो आने की उम्मीद थी, पर अभी भी डिलीट टाइप्स बता रहा है क्योंकि वो उसको नहीं ले पा रहा। क्या हो रहा है, मिसिंग कटन पैनल विल बी रिप्लेस्ड विद टू कंप्लीट कमांड, ठीक है। हमारा वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम इसको अब रिप्लेस किए तब वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने उसको रिप्लेस किया, जो हमको रिप्लेस करने नहीं दे रहा था, क्योंकि हमारा वो जब हम पैनल देखते हैं यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, देखो दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ ये ऐसा क्यों हुआ, हमको ये करना पड़ा रिप्लेस, क्योंकि वो वाली थी पहले से पैनल थी, उसको वो हटा नहीं देता, वो स्टोर फ्रंट की थी। लेकिन जब हम कटन पैनल लेते हैं, ये हमारी कटन पैनल है, देखो दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। कटन पैनल्स लेते हैं तो ये नॉर्मल ग्लास पैनल होती है, जो हमारी कटन वॉल होती है, ये कटन वॉल, ये नॉर्मल ग्लास वॉल होती है, ठीक है। ये देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिंगल देखो ग्लास है। अब इसमें हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, है ना, ये खाली है अभी, इसके अकॉर्डिंग फिर हम बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें बन जाता है, लेकिन जो स्टोर फ्रंट होती है उसमें ये बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे मैंने स्टोर फ्रंट लिया, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्लो हो गया है ये, तो ये अभी हमने बना के रखा है तो वो डायरेक्ट आ गया, नहीं तो वो अलग से अपनी दूसरा स्टोर फ्रंट का वो दिखाता, ठीक है। तो ये ऐसा ये दोनों चीजों में प्रॉब्लम है। इसलिए हम अगर जब स्टोर फ्रंट में करेंगे तो वहाँ पैनल को भी हम जाके क्लिक करेंगे कि पैनल नल रहे, जिससे कोई पैनल शो नहीं हो। फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन में आएंगे, हमारे सिर्फ देखो इसमें आएंगे और इसमें आके हम जब उसको फिर से क्लिक करेंगे तो उसको रिप्लेस करेंगे, तब जाके वो होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक में करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्योंकि हमने उसको पहले कलर दे दिया था, है ना, और उसका सेलेक्ट क्या बोलते हैं, होस्ट में जाओगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आएगा आपका पैनल का, ठीक है, पैनल का ऑप्शन आ गया। अभी देखो यहाँ पर वही ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, हम फिर क्या करेंगे, सेलेक्ट पैनल ऑप्शन में हमने जैसे क्लिक किया और यहाँ पर हम एक पैनल को किसी को भी सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया,
ये हमारा हट गया। एक मिनट होल्ड करना, ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत छोटा हो जाता है। जैसे हम इसको क्लिक किए, पैनल होस्ट, ठीक है, हमारे सारे पैनल सेलेक्ट हैं। अभी देखो, अभी इसको ऑप्शन भी नहीं दे रहा है। ये बहुत सारी चीजें इसमें प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें, एक मिनट है ना, नहीं है देखो, ठीक है, क्योंकि हमने ये पैनल भी बनाया था, कौन सा पैनल है ये हमें सब चेक करना है। और हम इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं कि हमने एक पैनल अलग किया और उस पैनल को हम क्लिक करेंगे तो ये अभी नहीं करने दे रहा, जब हम बनाते हैं तब हो रहा है, ठीक है। ये हमारा बन चुका है। तो अब हम जब नया बनाएंगे तो ध्यान रखना कि आपको पैनल के अंदर जाकर वहां पर उसको नन रखना है। क्या रखना है? नन। नन रखोगे तब वो उसको बनाने देगा। जैसे कि मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करता हूँ और इसको राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, अभी देखो इसमें कुछ नहीं है, राइट क्लिक करूंगा, अब आया पैनल होस्ट, यहाँ पर क्लिक करूंगा, पैनल का हमारा आ गया, ग्लेज सिस्टम पैनल जैसे उसमें आता है वैसे आ गया था, इसमें आ रहा था। यहाँ पर इसको नन रखना है। अगर आप इसको फिल कर दोगे किसी और चीज से तो वो हमारा ये शो नहीं होगा। इसको हमेशा नन रखना है और फिर इसको अप्लाई करके बाहर निकलना है, ठीक है। फिर आपका जो ये इससे बाहर निकलोगे तो फिर इसको आप सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर जाके अपनी क्या करोगे, ये कंस्ट्रक्शन कंटेंट पैनल, ये जो पैनल है उसको आप यहाँ पर रख दोगे ढूंढ के, ठीक है ना। जो भी चीजें आपकी जैसे फैमिली बने, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको आप रख दोगे और डिलीट टाइप कर दोगे। तो देखो अभी रिप्लेस पैनल पे आया, ठीक है, ये सारी चीजें, और आप इसको ओके कर दोगे। तो देखो अभी इस पे नहीं आया क्योंकि एक सिंगल पैनल है और इसकी साइज उतनी नहीं है। मतलब कि पहले हमको जो भी चीज हम बनाएंगे, ठीक है ना, ये हमने बनाया था, इसकी हमने साइज ली थी कि 500 बाई 500 का इसका जो एक एक कॉलम था और उस पर हमने बनाया। तो अब यहाँ पर तो वो साइज है ही नहीं, तो वो उसको यहाँ पर नहीं ले पाएगा। पहले हमको इसकी साइज सेट करनी पड़ती है, ठीक है, साइज सेट करनी पड़ती है। जैसे कि अभी ये नन है, लेआउट डिस्टेंस है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, 1500 है, मैंने इसको क्या कर दिया, 500 कर दे रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये सब चीजें सेम होनी चाहिए। फिक्स डिस्टेंस मैंने इसको क्या कर दिया है, 500 कर दिया है, ठीक है, अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मैंने जैसे अप्लाई किया तो ये डिलीट टाइप आ रहा है, मैंने इसको क्लिक किया, रिप्लेस हुआ, मैंने इसको क्लिक कर दिया। देखो अब आ गया ना, क्योंकि उस साइज की हो गई, उस साइज की मैंने पैनल को कर दिया, बांट दिया, तो ये हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से आप इसको बनाओगे, ठीक है। ये हमारा कर्टन पैनल जो वॉल में लगती है, आप अपने डिजाइन से बना सकते हो। चाहे आप डोर का बनाते हो तो डोर आपको मिल जाती है इजीली, लेकिन सीएनसी जाली जो होती है वो नहीं मिलती है, ठीक है ना। सीएनसी जाली होती है वो नहीं होती, इसलिए मैंने इसको बनाने सिखाया। आप सारी फैमिली का यूज ऐसे कर सकते हो। बहुत सारी फैमिली होती है, वहां पर आप जाओगे, फैमिली में कैसे जाओगे ये बता दे रहा हूँ फिर से। यहाँ से जाओगे, न्यू में जाओगे, यहाँ फैमिली है तो देखो बहुत सारी फैमिली मिलेगी, एक नहीं, यहाँ कितनी सारी है। ब्लस्टर मतलब कि जो रेलिंग के जो वर्टिकल खड़े जो पाइप रहते हैं वो हो गया। ब्लस्टर का पैनल, उसमें जो दो पाइप के बीच में जो रेलिंग लगी रहती है उसके बीच में जो कांच लगा रहता है उसका पैनल डिजाइन कर सकते हो। ब्लस्टर का पोस्ट, वो ऊपर अपर साइड का जो है था वो डिजाइन कर सकते हो। देखो ये इसके लिए ये सारी चीजें, ये ब्लस्टर, केस वर्क, वॉल बेस्ड, वॉल का बेस्ड, ये कर्टन पैनल का पैटर्न बना सकते हो और अलग से ये, यानी कि एक साथ कर्टन करोगे और उसको पैटर्न में कन्वर्ट करोगे। फिर ये डाटा है, सकते हो कर्टन वाल के लिए डोर बनाना, ये देखो सेम है, ये डोर बनाना सिंपल है। डक्ट क्रॉस, ये सब चीजें आप इधर जाके उसको बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, लाइट भी बना सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका आया एक फैमिली क्रिएशन हुआ कि किस तरीके से आप फैमिली को क्रिएट कर सकते हो। ये फैमिली क्रिएशन हमारा डे 25 का था, उसको किया। इन प्लेस फैमिली सेटिंग वर्क प्लान, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग एंड इन प्लेस ऑफ फैमिली। तो ये भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ क्योंकि 24 का है सर, जितना कम आपको बताएं उतना अच्छा है। मेरा करके मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ आज क्लास, पहले इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, एक मैं स्क्रीनशॉट और ले लूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो अब देखो हम फिर से आते हैं रेविट में। हमारा अगला टॉपिक है इन प्लेस ऑफ फैमिली। तो फैमिली को हम कैसे इन प्लेस करते हैं, देखो जब भी अभी हमने नॉर्मल आपको बताया कि कैसे फैमिली
ला के यहाँ पर रखना है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लेवल बनाते हैं, अलग अलग लेवल बनाते हैं। अभी हमारा 2 ही लेवल बना हुआ है यहाँ पर, जो मेन लेवल है, तो हम उस पर आके फैमिली रखते हैं, ठीक है। इन प्लेस ऑफ फैमिली सेटिंग वर्क प्लान, ये सब चीज़ें, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग फैमिली। सपोज में यहाँ पर क्या है, तो हमारी 2 फैमिली लगी हुई है, कौन सी, एक ये लगी है ना, ये फैमिली लगी हुई है। अगर मैं लेवल 1 पे आता हूँ, ये आपको दिखेगा, देखो ये फैमिली है, ये फैमिली है और एक ये फैमिली है। तो इसको हम क्या है, एडिट भी कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जो मैंने आपको बताया था। डबल क्लिक करोगे तो भी इसके अंदर चले जाओगे, या एडिट फैमिली में करोगे उसको क्लिक करके तो भी उसके अंदर जाओगे। फिर यहाँ से आप उसको क्या करोगे, एडिट करोगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी हाइट यहाँ से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसा आपको करना है, या उसका साइज आप कम कर सकते हो, जो भी हो, जैसे कि, है ना। तो ये सब आप कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, एडिट करोगे, मैंने उसकी हाइट कम कर दी, तो ऐसा आपका डोर हो जाएगा। आप इसमें पैनल बनाना चाहो तो पैनल बना सकते हो, और मतलब कि कैसा, ये ऐसा बना हुआ है। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। अब देखो क्या हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी कुछ बनाऊंगा, तो क्रिएट में जाऊंगा, यहाँ पर एक्सट्रूजन लूंगा और यहाँ पर भी उसको बनाना शुरू करूंगा। तो पर यहाँ पर अभी ये नहीं बनेगा, तो मेरे को सेट प्लान इसे सेट करते हैं। पिकअप प्लान पे लूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और इसको क्लिक करूंगा। तो जैसे इसको क्लिक करूंगा तो हमारा प्लान बन गया। अब मेरे को वो बनाने देगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक अलग सा वो बना दिया है, और इसको मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पर, कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। ये मेरा बना हुआ है। तो अब देखो ये इसमें बना हुआ है अलग से, ठीक है। तो ये इसमें ये नीचे वाला बना हुआ है ना, तो वो तो एक डब्बा बना हुआ है। अगर मैं देखूं तो ये मेरा एक डब्बा बना हुआ है, तो ये अच्छे से तो उसको शो नहीं करेगा। अगर ये खाली खोखला होता, जैसे कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, वापस हटा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर खाली खोखला होता, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये खाली खोखला होता तो हम इस पे यहाँ पर डिजाइन बनाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले प्लान को हम से बाहर निकालता हूँ, ओके, और इस वाले को हमने क्लिक किया। अब इस वाले को हमको क्या करना है, कटिंग करना है इस पे, क्योंकि अभी ये पहले से अंदर बना है। या तो इसको अपन ड्रॉ करेंगे, या फिर अपने हिसाब से एडिट एक्सट्रूजन पे जाएंगे, और यहाँ पर अंदर हम क्या देते हैं, खुले हुए पैनल दे देते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। और ये मैंने यहाँ क्लिक किया, ये हम अपने हिसाब से उसमें एडिट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके हम जाएंगे उसके अंदर, फैमिली के अंदर। तो ऐसे आप उसको यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। और फिर मैं इसको क्या ओके कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर होल हो गया मेरे इसमें, और इसको क्या करूंगा, मैं लोड प्रोजेक्ट में जाऊंगा, और मेरी लोड प्रोजेक्ट क्या है, ये है, और इस पर ओके कर दूंगा। जैसे मैं इस पर ओके करूंगा तो जो ओवर राइटिंग एडजस्ट कर देंगे, और ये हमारा रेडी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अब व्यू में जाएंगे और 3D में देखेंगे, व्यू में जाएंगे, 3D में देखेंगे, और हम आ जाएंगे फ्रंट में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा फैमिली भी एडिट हो गई। हमारा डोर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये हमारा होल कर दिया है हमने। रियलिस्टिक में आप देखोगे तो इस तरह का होल हो गया। अब ये वॉल के कारण ऐसा दिख रहा है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें वो लगाना पड़ेगा, क्या, कांच। जैसे हम अभी कांच नहीं लगाया, हमने सिर्फ वो कट किया, इसको खाली किया। तो यहाँ पर हमको डोर डोर लगाना पड़ेगा, मतलब कि ग्लास लगाना पड़ेगा, सॉरी, डोर में ग्लास लगाना पड़ेगा। तो ग्लास ग्लास दिखेगा। अभी तो मैं सिर्फ कट कर दिया, उतना खोखला कर दिया, ठीक है। ये देखो दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ये खोखला है हमारा, देखो ये खोखला है। तो ऐसा अब उसमें हम कांच लगाएंगे तब और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ऐसा आप इसमें कर सकते हो, यानी एक फाइल में, एक ही फाइल में हम करेंगे तो पूरी फैमिली में चेंजेस हो जाता है। या फिर हम फैमिली में जाएंगे और डबल क्लिक करके एंटर करके फिर उसको भी कॉपी करके फिर करेंगे ना, तो वो सही हो जाएगा। नहीं वो करेंगे तो वो सब एक में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से होती है। तो ये हो गया हमारा फैमिली क्रिएशन, कि फैमिली को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ये हो गया हमारा फैमिली क्रिएशन। फैमिली में आपको प्लेस करना तो आपको आने लगा है, कि वहां से हम प्लेस करके लाते हैं। देखो मैं एक बार और बता दूं प्लेसिंग, तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म ही हो गया है। यहाँ पर मैं गया आर्किटेक्ट में आता हूँ, यहाँ मैंने लिया विंडो। जैसे मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर इसको लगाने का प्लेसिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ सील हाइट 900 mm, मतलब कि वो जो सील हाइट होती है उससे 915 mm, यानी कि उठ के ही लगेगा, सील हाइट पे लगेगा कितना, 915 mm पे लगेगा सील हाइट पे, ठीक है। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये क्लिक होता है। अब मैं इसको पीछे करके देखूंगा 3D में, ठीक है। 3D में मैं आऊंगा यहाँ पर, तो वो हमको दिखेगा यहाँ पर। देखो हमारी जो वो है, हम इसको देखेंगे, हमने एक साइड से लगाई है, तो ये देखो 900 mm, मतलब कि यहाँ से यहाँ हम 3D में भी लगा सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से जितना है। ये हमारी सील लेवल है, और इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, 3D में भी करके जैसा हमको चाहिए, ठीक है, हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें हम उसको कर सकते हैं, या फिर हम फिर उसे उसको क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, अब इसका मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट और बढ़ाना चाहूँ लेवल 1 से, ये कितना है, सील हाइट पे है 315, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं 2100 कर दूंगा, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया तो ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ऐसे वो चारों तरफ हमारा
ऊपर नीचे हम उसकी साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये है, इसका सील हाइट 0 जो है, मतलब इसकी सील जहाँ से रखते हैं उसको सील समझ के लेवल 1 से कहाँ तक पहुँचना है, इसको कितना ऊपर उठा लूँ मैं इसको 900 mm ऊपर उठा लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो ये मेरे 900 mm ऊपर उठ गया। ठीक है, तो ऐसा आप उसको कर सकते हो। तो ये आपका हो गया फैमिली क्या था ये टॉपिक, मैं तो भूल ही गया। इन प्लेस फैमिली, तो इस तरीके से आप फैमिली में प्लेस कर सकते हो, इन प्लेस कर सकते हो और क्रिएट एंड मॉडिफाई कर सकते हो। क्रिएट करना फैमिली मैंने बता दिया है कि फैमिली क्रिएशन में जैसे यहाँ डोर का है, मैंने कर्टन का बताया। अब आपका यहाँ पर क्या का है, इसका है। ठीक है, इसका है। अब अगर हम और देख लेते हैं थोड़ा सा 2 मिनट का, विजुअलिटी ग्राफिक्स हो गई थी, सीट्स हो गई थी, मैसेज हो गई है, इन प्लेस फैमिली हो गई है, कंसेप्चुअल मांस ये आपका एक ही टाइम का छोटा सा है, ये हो जाएगा आगे। शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ आर्ट, तो सर के लिए क्या बचेगा, मैं थोड़ा सा देख ले रहा हूँ सर के लिए क्या क्या बचेगा जिससे उनको भी ज़्यादा लोड ना पड़े। एक इंट्रोडक्शन हो गया है ना, इंट्रोडक्शन इसका बताएंगे, फैमिली टाइप का लीजेंड बताएंगे, छोटा छोटा है, साइट डिजाइन बताएंगे, टोपो सरफेस मैं अभी बता दूंगा तो भी हो जाएगा, छोटा सा है टोपो सरफेस का है। मैसिंग हो गया, विजिबिलिटी हो गया, 3 4 5 हो गया। ठीक है, तो मैं इतना उन पे छोड़ रहा हूँ उनके टॉपिक पे क्योंकि उनका भी होना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टॉपिक बताऊँ तो आप लोग भूल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। 5 टॉपिक वो बता देंगे, 5 टॉपिक मेरा हो गया है। 1 2 3 4, हाँ ठीक है। तो ये टॉपिक मैं तो आज हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा टॉपिक इसलिए किया कि क्योंकि तुम्हें समय नहीं था। आज मेरे ख्याल से आप लोगों का आखिरी है, तो उसके लिए हमने उसको कंप्लीट कवरअप करना था। तो सारी चीज़ें आपको बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो ये सब चीज़ें आप करोगे, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। नहीं बनता है तो अभी आपके पास टाइम है, शाम को आप पूछ सकते हो और डिटेलिंग में। ठीक है, सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक, तो जितना भी हो आप लोग करें इसको और इसको कंप्लीट करें। जैसे कि अभी मैं आपको क्या करता हूँ, प्रॉपर सरफेस है। मैं सोच रहा था मैं बता दूं, बट मेरे को सर बोल के आए कि जल्दी जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के हिसाब से हमको करना है। तो मैं इसको भी यही रोकता हूँ, तो टाइमिंग के हिसाब से चलना है। टाइमिंग के हिसाब से मैं सोचता आधा घंटा और एक्स्ट्रा कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो जहाँ तक हो गया है आप लोग का ये सब चीज़ें हो गई हैं और कल तक ये हो गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे और आगे भी इसको करते रहेंगे। प्रैक्टिस करिए, बहुत ही ईजी है। रेविट में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। रेविट हो गया, गूगल सर्वर में बहुत सी ईजी सॉफ्टवेयर है अपने सिविल में। बस हमको जब स्ट्रक्चर थोड़ा रहता है उसमें थोड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से करिए, प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए। ठीक है, तो अभी आप अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सारी चीज़ें बनाइए, जो डाउट होते हैं उसको लिख लीजिए बाकायदा और जल्दी से उनको सर को सेंड कर दीजिएगा। अगर होंगे तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।